तो कहानी की शुरुआत होती है लियो नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि एक स्क्रैप यार्ड में आकर बहुत सारी चीजें चुराने की कोशिश कर रहा था। लियो तो सिक्योरिटी से बचते हुए बहुत सारे सामान लेकर आ जाता है जिसे कि उसने दुकान पर बेच दिया था। दरअसल लियो एक चोर था, पर उसका दिमाग काफी ज्यादा अच्छा होता है। शुरुआत में जब वो लोगों के पास काम मांगने गया तो किसी ने भी उसे काम दिया ही नहीं, इसीलिए लियो सरवाइव करने के लिए ये छोटी मोटी चोरियां करने लगा। अब लियो जब रास्ते पर जा रहा होता है तभी उसे कुछ लोग जमा हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ एक एक्सीडेंट हो चुका था। लियो तो उस एक्सीडेंट वाली प्लेस पर एक रिपोर्टर को देखता है जो लगातार सारे सीन्स को रिकॉर्ड कर रहा था। लियो तो बड़े ध्यान से उस रिपोर्टर को देखने लग जाता है। रिपोर्टर तो अब इस घटना के बारे में तुरंत ही पुलिस ऑफिसर और अपनी कंपनी को बेचने के लिए कह देता है, जिससे कि रिपोर्टर को इस फुटेज के बदले कुछ पैसे मिल जाए। लियो को तो अब कहीं न कहीं ये काम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा था, यानी कि अगर वो भी शहर में हो रहे किसी एक्सीडेंट की फुटेजेस निकाल के कंपनी को बेचेगा तो उसे फुटेजेस के बदले अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे। इसीलिए अब लियो बहुत ज्यादा चोरियां करने लगा था, जिससे कि पैसे जमा करके उसने कैमरा और एक रिकॉर्डर लिया होता है। हालांकि शुरुआत में जब लियो एक्सीडेंट वाली प्लेस पर जाकर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता तब पुलिस वाले उसे रोक देते, लेकिन धीरे धीरे उसने शहर में जाकर अलग अलग टाइप के एक्सीडेंट की वीडियो फुटेजेस निकालना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद वो एक्सीडेंट में मरे हुए आदमी की फुटेजेस निकालकर एक कंपनी को बेचने चला आता है। वो तो एक न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी थी जिसकी ओनर मिया नाम की एक लेडी होती है। लियो की कैमरा फुटेजेस देखने के बाद मिया ने उसे अपनी कंपनी के लिए थोड़े डॉलर्स में खरीद लिया, लेकिन कैमरा एंगल्स काफी अच्छे होने के कारण मिया तो लियो को उसके लिए काम करने के लिए कहती है। और अब लियो को समझ में आ चुका था कि उसे पैसे कैसे कमाने हैं और आगे कैसे बढ़ना है। लियो ने तो अब पूरे शहर में मौजूद एक्सीडेंट वाली साइट्स पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो घायल और मरे हुए लोगों की लाइव फुटेजेस निकाल सके। उसे तो अब हर एक फुटेजेस के बदले मिया की कंपनी से काफी अच्छे डॉलर्स भी मिलने लगे थे। इसीलिए लियो ने अपना काम आसान करने के लिए रिक नाम के एक असिस्टेंट को काम पर रख लिया होता है। लियो को एक फुटेजेस के बदले कई हजार डॉलर्स मिलते थे, लेकिन वो रिक को सिर्फ $50 ही देता था। वो दोनों तो रात के समय शहर में घूमते थे और एक्सीडेंट में घायल और मरे पड़े हुए लोगों की फुटेजेस लेते थे। लियो तो इस बिजनेस में इतना ज्यादा घुल गया होता है कि वो घायल पड़े हुए लोगों की मदद करने के बजाय अच्छी फुटेजेस निकालने के लिए उनकी घायल और मरी पड़ी हुई बॉडी को अरेंज करता था, यानी कि वो सबूत को भी अच्छे से प्रेजेंट करता है ताकि मिया उससे ज्यादा पैसे दे। वो तो सारे फुटेजेस के लिए सबूतों को अपने हिसाब से अरेंज करता था, जिससे कि मिया से उसे काफी सारे पैसे मिले। लेकिन रिक कुछ समय बाद बहुत ही ज्यादा सोचने लगा कि लियो मुझे $50 ही देता है इतनी इंपॉर्टेंट काम के लिए, और वो इतने कम पैसे में काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। लियो तो अब इसी टेक्निक का यूज करके काफी सारे पैसे कमाने लगा था। उसने तो काफी सारे डॉलर्स जमा करके एक कार भी खरीद ली होती है, जिससे कि वो क्राइम वाले सीन पर सबसे पहले जाकर फुटेजेस निकाल सके। अब लियो अपनी कंपनी के मैनेजर मिया के साथ जाकर कहता है कि मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में आना है और तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा। हालांकि मिया को लियो से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लियो तो मिया को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें फुटेजेस देना बंद कर दूंगा, जिससे कि तुम्हारे चैनल की टीआरपी चल रही है। अब ये बात मिया को भी पता थी कि लियो के फुटेजेस की वजह से ही उसका चैनल ग्रोथ कर रहा है, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी लियो के साथ डेट पर जाना पड़ता है। लेकिन अब लियो कहने लगा था कि उसे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है, और अगर मिया ने ऐसा नहीं किया तो वो फुटेजेस देना बिल्कुल भी बंद कर देगा। मिया की ये मजबूरी होती है, इसीलिए वो इस डील के लिए रेडी हो गई थी। लियो तो अब और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए हर एक्सीडेंट में तुरंत ही पहुंच जाता था और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बजाय उनकी वीडियो निकालता, यानी कि इतने सारे पैसे कमाने के चक्कर में वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसे तो अब किसी के जान से भी बड़ा पैसा लग रहा था। यहाँ अब दूसरी कंपनी का एक रिपोर्टर जिसका नाम जोई होता है, वो लियो के काम को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहा था, इसीलिए जो एक समय पर आकर लियो को अपने कंपनी में इनवाइट करता है, लेकिन लियो का इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अब सारे रिपोर्टर्स को खबर मिलती है कि पास ही में एक प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन उस एक्सीडेंट वाले प्लेस पर जाने के लिए लियो को थोड़ी सी देर हो जाती है। जोई तो वहाँ पर पहले ही आ चुका था, जिसने कि सारे अच्छे अच्छे फुटेजेस ले लिए होते हैं। लियो को उतने अच्छे फुटेज नहीं मिले थे, और जब वो अपनी कंपनी आकर मिया को ये फुटेजेस दिखाता है तब वो लियो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगी कि तुम्हें काम करना बिल्कुल नहीं आता। लेकिन अब लियो को समझ में आ चुका था कि उसे अब किसी के अंडर काम नहीं करना। लेकिन अब लियो को समझ में आ चुका था कि उसे अब किसी के अंडर काम नहीं करना। वो सोच रहा था कि वो खुद की एक नई कंपनी ओपन करेगा जहां पर बाकी स्टाफ उसके लिए काम करे, बट इसके लिए उसे काफी सारे पैसे जमा करने होंगे। सबसे पहले लियो अपने कॉम्पिटिटर जोई के घर पर चला जाता है और उसके कार की ब्रेक काट देता है। अगले दिन खबर आई कि जोई की मौत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में, जिसकी डेड बॉडी को लियो बड़े शान से रिकॉर्ड कर रहा था, यानी कि अब पैसों के लिए लियो किसी की जान तक लेने के लिए तैयार है। अब लियो अपनी खबर
खबर के हिसाब से एक कमरे में जाता है जहाँ पर कुछ आतंकवादी घुसकर लोगों को मार रहे थे। लियो इतनी जल्दी वहाँ पर पहुँच गया था कि वो देख रहा होता है कि आतंकवादी गाड़ी लेकर अभी भी निकले नहीं हैं, पर वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बजाय वहाँ की सारी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उन चोरों और आतंकवादियों के जाने के बाद लियो धीरे से घर के अंदर घुसा और पूरे फैमिली मेंबर जो कि मरे पड़े हुए थे उनकी बॉडी की फुटेजेस निकाली। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन लियो को जरा भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने तो तुरंत ही फुटेजेस निकालकर मिया को दे दिया होता है, पर इसके बदले अब लियो $10,000 मांग रहा था। मिया शुरुआत में इस डील के लिए रेडी नहीं होती और वो अपने स्टाफ को दिखाती है, बट ये न्यूज चैनल के टीआरपी के लिए अच्छा होगा, इसीलिए वो न्यूज को जल्द से जल्द खरीद कर ब्रॉडकास्ट कर देती है। हालांकि उसके स्टाफ वाले मना कर रहे थे कि लोगों को इस तरीके की चीजें दिखाना, वो भी मॉर्निंग के टाइम पर, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बट मिया के भी सर पर सिर्फ पैसे कमाने का भूत सवार था। अब अगले दिन कुछ पुलिस वाले लियो से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। लियो तो पुलिस वालों को देखकर जरा भी घबराता नहीं। पुलिस वालों के वीडियो फुटेजेस मांगने पर लियो ने उन्हें दे दिया, लेकिन उसने फुटेजेस को पहले ही थोड़ा सा चेंज कर दिया होता है, जिसमें कि वो पार्ट मौजूद ही नहीं था जब वो सारे आतंकवादी वहां से जा रहे थे। अब यहाँ लियो को एक बात पता चली कि जो भी उन सारे आतंकवादियों को पकड़ने में मदद करेगा तो पुलिस वाले उसे $50,000 का इनाम देंगे। इसीलिए अब उसने चोरी चुपके आकर आतंकवादियों के कार के नंबर प्लेट का पता लगा लिया, जिसके बाद लियो और रिक उनकी लोकेशन का अंदाजा लगाकर वहाँ चले जाते हैं। और लियो कह रहा था कि जब वो आतंकवादी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे तो मैं 911 पर कॉल करके पुलिस वालों को यहाँ बुला लूंगा, जिससे कि एटलीस्ट मुझे $50,000 का इनाम मिल सकता था। लेकिन रिक कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी आधे पैसे मिलने चाहिए, नहीं तो रिक जाकर पुलिस वालों को बता देगा कि उन चोरों की फुटेजेस पहले से ही लियो के पास थी। इसीलिए अब लियो प्राइज मनी को आधा आधा करने के लिए राजी हो जाता है। अब जैसे ही वो सारे आतंकवादी एक रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके थे, तभी लियो ने 911 पे कॉल करके पुलिस वालों को बुला लिया था। अगले ही मोमेंट में दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो गई। उन सारे आतंकवादियों ने तो अपने वेपन्स की मदद से कई सारे पुलिस वालों को मौत की घाट उतार दिया था, पर अब पुलिस और आतंकवादी दोनों ही कार में बैठकर वहां से भागने लग जाते हैं। बीच रास्ते में पुलिस और आतंकवादी दोनों की कार का एक्सीडेंट होने के कारण सभी बेहोश हो चुके थे। लियो तो सारी फुटेजेस लेने लगा था और वो रिक को आतंकवादियों की कार के पास भेजता है वीडियो निकालने के लिए। रिक को लग रहा था कि अंदर मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं, पर कार के अंदर एक आतंकवादी जिंदा था जो अपनी गन निकालकर रिक को डायरेक्टली शूट कर देता है। रिक तुरंत ही वहां गिरकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बाकी पुलिस वाले जल्द से जल्द आकर आतंकवादियों को मार गिराते हैं, लेकिन लियो इतना ज्यादा मतलबी था कि वो रिक को बचाने की बजाय उसकी वीडियो फुटेज निकाल रहा होता है। लियो ने तो साफ साफ कह दिया था कि जो मेरा फायदा उठाना चाहता है मैं उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। लियो ने उस आतंकवादी हमले की पूरी फुटेज अब मिया को लाकर दे दी थी। लियो तो इस तरीके से वीडियो को प्रेजेंट करता है कि रिपोर्टिंग करते दौरान उसके साथी की मौत हो गई और उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। लियो को तो मिया की भी सिंपैथी मिल जाती है और अब मिया इस पूरे फुटेज को जल्द से जल्द ऑन एयर करने वाली थी ताकि सारे लोग इसे देखें और उनकी टीआरपी एकदम आसमान चूमने लगे। मिया भी अपने फायदे के लिए कहीं न कहीं लियो की तरफ बन गई थी। उसे तो सिर्फ डॉलर्स कमाने थे, चाहे किसी की जान बचे या फिर जाए। अब थोड़ी ही देर में उनके स्टूडियो में कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे जो मिया और उसकी कंपनी वालों को रोकते हैं ये फुटेजेस सेंड करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल न्यूज हो सकती है। बट मिया ने उन पुलिस ऑफिसर्स को फुटेजेस देने के लिए मना कर दिया था क्योंकि ये उसने लियो से खरीदी थी। इसीलिए पुलिस वाले डायरेक्टली लियो के पास चले जाते हैं पूछताछ करने के लिए। पुलिस वालों को लियो से सिर्फ इतना जानना था कि उसे कैसे पता चला उन आतंकवादियों के बारे में। लियो झूठ बोल देता है कि 2 आतंकवादी मेरा कुछ समय पहले पीछा कर रहे थे, इसीलिए मैंने जल्द से जल्द 911 पर कॉल कर दिया। अब उस पुलिस ऑफिसर को पता था कि लियो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता जिससे कि लियो दोषी साबित हो सके, इसीलिए लियो को बाइज्जत बली कर दिया जाता है। हमें पता चला कि लियो सिर्फ इस जगह पर ही नहीं रुकता, उसने तो अब 3 गाड़ियां खरीद ली थी और अपना स्टाफ भी बढ़ाने लगा, जिससे कि वो इसी तरीके की अपनी नई रिपोर्टिंग कंपनी शुरू करेगा और शायद काफी सारे पैसे भी कमाएगा। इसी तरीके से हमारी ये डेंजरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप हमारे मूवी टेलर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इस तरीके की अनोखी और मजेदार कहानियां चैनल पे जल्द से जल्द अपलोड होने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।